अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सभी खैर खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं बीफ शामी कबाब, जो कि हर किसी की फेवरेट तो जी डिश यहाँ होती है मैंने और बीफ बहुत ही लिया आसानी है के साथ बन जाते 3 हैं। पाव। और ये कबाब हम और बगैर बग़ैर कर हड्डी का लेते हैं है, और मेहमानों के लेकिन आने मैंने पे इसमें झटपट 1-2 से फ्राई हड्डी करके अलग उसको से सर्व ऐड कर भी दी कर थी, सकते क्योंकि हैं। हड्डी डालने तो से इसका आइए जूस चल बहुत के मज़े का इसके होता है इंग्रेडिएंट्स नोट और डाउन बहुत करते हैं ज़बरदस्त टेस्ट और आता है। कुकिंग मैंने स्टार्ट करते यहाँ हैं। बीफ लिया है, आप चाहें तो मटन भी ले सकते हैं। और इसकी बोन शामिल कर लेने से इसके जो शामी कबाब है इसका टेस्ट दोबाला हो जाता है। और जब हम कबाब का मसाला उबाल लेंगे, बॉईल कर लेंगे, तो उसके बाद हम हड्डी जो है रिमूव कर देंगे। तो आप यकीन कीजिए बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। आप लोग इस तरह करके देखिएगा। कीमे के कबाब भी बहुत मज़े के बनते हैं, लेकिन जो बीफ बोटी के कबाब बनते हैं इसका रेशा ही अलग होता है। देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं और खाने में भी तो इसका जवाब ही नहीं है, इतने यमी बनते हैं। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके साथ ही हमने इसके कबाबों में डालने के लिए चने की दाल ले ली है, जो कि है 1.5 पाव, क्योंकि 3 पाव हमारा बीफ है तो हम उसमें 1.5 पाव चने की दाल शामिल करेंगे। इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है। इसको मैंने एक बाउल में रखा है। उसको 2-3 पानी से वॉश कर लेने के बाद मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए भिगो दूँगी। उसके साथ ही हमने लिया है साबुत गरम मसाला है, काली मिर्च, लौंग, नमक, बड़ी इलायची, 10 से 12 बड़ी सूखी हुई लाल गोल मिर्च ले ली है। उसके अलावा 1 टीस्पून हमने ज़ीरा ले लिया है। इसके अलावा हमने लिया है साबुत धनिया 2 टेबल स्पून। इसको भी हमने साफ़ कर लिया है। स्ट्रेनर में डाल के इसको अच्छे तरीके से हमने वॉश करके रख लिया है। एक अदद मैंने बड़े साइज़ की प्याज ली है और उसको मैंने 4 पीसीस में कटिंग कर लिया है। इसको बहुत ज़्यादा बारीक करने की ज़रूरत नहीं है, बस हम एक बड़ी प्याज के 4 हिस्से कर लेंगे। और साथ ही मैंने एक बड़े साइज़ का आलू लिया है। जी हाँ, शामी कबाब में मैं एक आलू भी यूज़ करती हूँ। ये आप डाल के देखिएगा। इसका डालने से जो है शामी कबाब का टेस्ट ही डिफरेंट हो जाता है, बहुत मज़ेदार बनते हैं और हमारे कबाब सॉफ्ट भी होते हैं। तो एक अदद आलू लेके मैंने बारीक काट ली है। एक पतीली लेंगे हम सबसे पहले, उसमें हम 1.5 लीटर पानी डाल के उसको अच्छे तरीके से बॉईल कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें अपना बीफ का गोश्त शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून हम उसमें अदरक लहसुन शामिल करेंगे और उसको कवर करके 20 मिनट के लिए हल्की आंच पे इसको गला लेंगे। जब हमारा हाफ़ डन हो जाएगा बीफ, तो अब हम इसमें बाकी तमाम मसाले जार ऐड करेंगे। ये देखिए, हमने अपना बीफ का गोश्त चेक किया, वो हाफ़ डन हो चुका था। उसमें हमने तमाम मसाला जार शामिल किए जो आपको मेंशन किए थे और चुटकी भर हल्दी भी ऐड कर दी है। ये देखिए, हमारे 20 से 25 मिनट हो गए हैं और हमारी चने की दाल और बाकी तमाम चीज़ें हमारी गल चुकी हैं। अब हम इस पॉइंट पे इस मसाले को अच्छे तरीके से मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे। इसका जो कबाब के मसाले में पानी है हम उसको ड्राई कर लेंगे और मुस्तकिल चम्मच चलाते रहेंगे ताकि हमारा मसाला नीचे लगे नहीं, जले नहीं और अच्छे तरीके से इसका पानी ड्राई हो जाए। ये देखिए 5 से 7 मिनट हो गए मुझे मीडियम फ्लेम पे मसाले को भूनते हुए और अब ये देखिए इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, पानी इसका बिल्कुल ड्राई हो चुका है और मसाला अच्छे तरीके से भुन गया है।
और चम्मच की मदद से मैंने इतना भूना है कि बोटी का रेशा खुद ब खुद बन गया है। बाकी जो कसर रह गई है वो या तो आप इसको चॉपर में डाल के पीस लें या फिर आप सिल पे पीस के जो है इसको अच्छे तरीके से रेशा बना लें। अच्छा, मैं यहाँ चॉपर का इस्तेमाल नहीं करूँगी, मैं यहाँ इसको सिल पे पीसूँगी, क्योंकि चॉपर में पीसने से इसका रेशा ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल बारीक हो जाता है। और हमें इसको इतना ही पीसना है सिल पे कि इसका जो रेशा है वो बरकरार रहे, इसका रेशा बिल्कुल भी ख़त्म ना होने पाए। तो ये देखिए, मैं इसको अच्छे तरीके से बोटियों को तोड़ रही हूँ, इसका रेशा बना रही हूँ, और बाकी जो कसर रह जाएगी वो सिलबट्टे की मदद से मैं इसको पीस लूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने सिलबट्टे की मदद से इसको पीस लिया है। अब इसके बाद मैंने इसमें एक छोटी प्याज लेके उसको चॉप करके वो डाला है। बारीक चॉप की हुई 2 से 3 हरी मिर्चें ऐड की हैं। हरा धनिया पुदीना वो भी मैंने हाफ पंच लेके दोनों वो भी बारीक चॉप करके मैंने वो भी इसमें शामिल किया है। इसके अलावा मैं इसमें 1 अदद अंडा शामिल करूँगी। अंडे को मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया है, वो डाला है। उसके अलावा मैंने इसमें 1.5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डाला है। इससे हमारे जो कबाब हैं बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। उसके अलावा उसमें मैंने थोड़ा-सा हस्बे ज़रूरत नमक डाला था, मुझे नमक थोड़ा कम लग रहा था, और हाफ़ पिंच जो है मैंने पिसा हुआ गरम मसाला लिया है, वो भी इसमें ऐड किया है। और तमाम चीज़ें ये डाल लेने के बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से हाथ की मदद से मिक्स कर लिया है। ठीक है, अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और 15 मिनट के लिए इसको रेस्ट देंगे। उसके बाद हम इसको जो हमारी मनपसंद साइज़ होगा उस साइज़ के हिसाब से हम इसकी टिक्कियाँ बना लेंगे। ये देखिए, मैंने एक बाउल में कर लिया है, इसको 10 से 15 मिनट रेस्ट दे दिया है। अब ये देखिए, मैं इसकी टिक्कियाँ बना रही थी, और इसमें हम जो भी हमें साइज़ रिक्वायरमेंट हो, जो हमें पसंद हो, तो वो आप उस साइज़ की टिक्कियाँ बना लेंगी। ये देखिए, मैंने टिक्कियाँ बना ली हैं। इससे 3 पाव गोश्त में मेरी आराम से 25 से 30 शामी कबाब की टिक्कियाँ बन गई थी। इसको मैंने फ्रीज़र में रख लिया है। तो ये देखिए जी, हमने यहाँ एक अपना तवा ले लिया है। इसमें हमने घी या ऑयल डालना है, जो भी आपको पसंद हो। मैंने इसमें कुकिंग ऑयल डाला है 2 टेबल स्पून। उसको मैंने गरम कर लिया है हल्का-सा। उसके बाद मैं इसमें अपनी शामी कबाब की टिक्कियाँ एक-एक करके डालती जाऊँगी और उसको बिल्कुल स्लो आँच पे फ्राई करती जाऊँगी। शामी कबाब को डीप फ्राई नहीं करते। शामी कबाब को हमें शैलो फ्राई करना होता है। इसको बहुत ज़्यादा ऑयल में या घी में फ्राई नहीं करते हैं, और इसको बिल्कुल लाइट सा थोड़ा-थोड़ा ऑयल शामिल करते जाएंगे और इसको हम फ्राई करते जाएंगे। बहुत ज़्यादा उलट-पुलट नहीं करना है। पहले हम 2-3 मिनट एक ही साइड से इसको फ्राई होने देंगे। जब 2-3 मिनट अच्छे तरीके से ये एक साइड से फ्राई हो जाएगा तो हम फिर इसकी साइड चेंज करेंगे और फिर दूसरी साइड से भी हम 3 से 4 मिनट फ्राई करेंगे।
ये देखिए जी, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये हमारे बीफ शामी कबाब रेशादार तैयार हैं। और ये देखिए, इसके साथ हमने ग्रीन चटनी बनाई है इमली पुदीने धनिए की, और साथ में केचप है, और बहुत ही यम्मी है, बहुत ज़बरदस्त बने हमारे शामी कबाब। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोग को भी बहुत पसंद आएगी मेरी ये रेसिपी, बिल्कुल अलग, बिल्कुल यूनिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।